महाभारत युद्ध के 15वें दिन जब दुर्योधन और सात्यकी के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय दुर्योधन को असहाय जान कर्ण उनकी सहायता के लिए उनके बीच में कूद पड़े, जिसे देख महाबली भीम ने भी कर्ण पर आक्रमण कर दिया। वैसे तो कर्ण और भीम दोनों ही योद्धा धनुर्विद्या जानने के साथ साथ मल्लयुद्ध की कला में भी पारंगत थे। महाभारत युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धाओं के बीच युद्ध की परिस्थितियां कई बार उत्पन्न हुई। उनके बीच युद्ध भी हुआ, जिसमें कभी भीम ने कर्ण को जीवन दान दिया तो कभी कर्ण ने भीम को। हाँ, ये बात अलग है कि टीवी सीरियल्स को सही मानने वाले सिर्फ कर्ण ने भीम को जीवन दान दिया इस बात को ही सच मानते हैं, क्योंकि टीवी सीरियल्स एंड कुछ फेक यूट्यूबर्स की वीडियो देख देख कर वो महाभारत के फैन नहीं रहते। उनके लिए हर वो कहानी सही बन जाती है जहां उनके मनपसंद पात्र को और भी ज़्यादा महान बताया गया हो। और ये जानते हुए भी कि ये कहानी गलत है, वो अपनी अंधभक्ति के कारण उस कहानी को सच मान लेते हैं। और यदि आप महाभारत से पढ़कर भी उन्हें उनके मनपसंद पात्र की हार या असफलता बताओगे तो भी वो उसे फेक ही बोलेंगे। इसीलिए आज हम महाभारत ग्रंथ से पढ़कर भीम और कर्ण के बीच हुए युद्ध का वर्णन आपसे करेंगे। और हाँ, प्रूफ के लिए मैंने ग्रंथ से स्क्रीनशॉट्स वीडियो में लगा दिए हैं। वीडियो देखने के बाद एक बार खुद सोचना, क्या कहीं आप भी उन अंधभक्तों की श्रेणी में तो नहीं आते। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो ना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। इस घटना का वर्णन हमें महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। युद्ध के 15वें दिन धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य की ओर जाते देख दुर्योधन बाणों की वर्षा करता हुआ उनके बीच में आ धमका। यह देख सात्यकी भी बड़ी उतावली के साथ पुनः दुर्योधन के सम्मुख आ गए। वे दोनों मनुष्यों में सिंहों के समान पराक्रमी थे। कुरुवंशी दुर्योधन और मधुवंशी सात्यकी एक दूसरे को समीप पाकर निर्भय हो हंसते हुए युद्ध करने लगे। बचपन की सारी बातें याद करते हुए वे दोनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए बारंबार प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुरा उठते। तदंतर दुर्योधन अपने बर्ताव की निंदा करते हुए अपने प्रिय सखा सात्यकी से इस प्रकार बोले, सखे, क्रोध को धिक्कार है, लोभ को धिक्कार है, मोह को धिक्कार है और अमर्ष को भी धिक्कार है। शेणी पुत्र, वैसे तो तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय रहे हो और मैं भी सदा तुम्हारा प्रिय पात्र रहा हूँ। आज का ये युद्ध क्रोध और लोभ के सिवा दूसरा क्या है। तब सात्यकी दुर्योधन से इस प्रकार बोले, ना तो यहाँ सभा है और ना आचार्य का घर है जहाँ एकत्र होकर हम लोग खेला करते थे। इस तरह वे दोनों काफ़ी देर तक अपने बचपन के संस्मरणों की बातें करते रहे। अंत में सात्यकी ने दुर्योधन से कहा, क्षत्रियों का सनातन आचार ही ऐसा है कि वे यहाँ गुरुजनों के साथ भी युद्ध करते हैं। यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तो तुम मुझे शीघ्र ही मार डालो, विलंब ना करो। तुम्हें जितनी शक्ति, जितना बल है, वो सब शीघ्र ही मेरे ऊपर दिखाओ। इस प्रकार स्पष्ट बोलकर सात्यकी निसंकोच होकर तुरंत ही आगे बढ़े। तदंतर हाथी और सिंह के समान क्रोध में भरे हुए उन कुरुवंशी और मधुवंशी सिंहों में घोर युद्ध होने लगा। तदंतर दुर्योधन ने पूरी तरह से खींचकर 10 बाणों द्वारा सात्यकी को घायल कर दिया। इसके उत्तर में सात्यकी ने भी पहले 50, फिर 30 और फिर 10 बाणों द्वारा दुर्योधन को बींध डाला। इस तरह उन दोनों योद्धाओं के बीच महान संग्राम होने लगा। कभी दुर्योधन सात्यकी को घायल करते तो कभी सात्यकी दुर्योधन को। तदंतर दुर्योधन ने एक क्षुरप द्वारा सात्यकी के बाण सहित धनुष को काटकर उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब सात्यकी ने भी दूसरा सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाते हुए वहां दुर्योधन पर बाणों की छड़ी लगा दी। इसी तरह से युद्ध चल ही रहा था कि तभी सात्यकी ने दुर्योधन के संधान किए हुए बाण को, यानी वो बाण
जो दुर्योधन सात्यकी पर चलाने ही वाला था, उस बाण के रखे रखे ही उसके धनुष को काट डाला और बहुत से बाण मारकर दुर्योधन को भी घायल कर दिया। उस समय दुर्योधन सात्यकी के बाणों से गहरी चोट खा पीड़ित एवं व्यथित हो उठा और रथ के भीतर चला गया। तदंतर कुछ क्षण बाद दुर्योधन को पुनः प्रहार करते देख सात्यकी दुर्योधन के रथ पर निरंतर बाण वर्षा करने लगे। उस युद्ध में सात्यकी को प्रबल होते हुए देख महारथी कर्ण दुर्योधन की रक्षा के लिए शीघ्र ही बीच में कूद पड़े, परंतु महाबली भीमसेन से उसका यह कार्य सहन न हुआ और उन्होंने बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए तुरंत ही कर्ण पर धावा कर दिया। तब कर्ण ने हंसते हुए उनके तीखे बाणों को नष्ट करके धनुष और बाण भी काट डाले, फिर अनेक बाणों द्वारा उनके सारथी को भी मार गिराया। इससे अत्यंत कुपित हो पांडुनंदन भीमसेन ने गदा हाथ में ली और उसके द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु के ध्वज, धनुष और सारथी को भी कुचल डाला। इतना ही नहीं, महाबली भीम ने कर्ण के रथ का एक पहिया भी तोड़ डाला, तो भी कर्ण टूटे हुए पहिए वाले उस रथ पर गिरिराज के समान अविचल भाव से खड़े रहे। कर्ण के घोड़े उसके एक पहिए वाले रथ को बहुत देर तक खींचते रहे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो सूर्य के 7 अश्व उनके एक चक्र वाले रथ को खींच रहे हैं। कर्ण को भीमसेन का यह पराक्रम सहन ना हुआ। वह नाना प्रकार के बाण समूहों और अनेकानेक शस्त्रों से रणभूमि में उनके साथ युद्ध करने लगा। इससे भीमसेन भी अत्यंत कुपित हो उठे और कर्ण के साथ घोर युद्ध करने लगे। महाभारत युद्ध के 15वें दिन कर्ण और भीम के बीच जो युद्ध हुआ उसका महाभारत ग्रंथ में केवल इतना ही वर्णन है, क्योंकि उस दिन पांडव सेना का मुख्य उद्देश्य द्रोणाचार्य का वध करना था। इसीलिए महाभारत ग्रंथ में इस घटना के आगे ये उल्लेख है। द्रोणाचार्य को कौरव योद्धाओं के घेरे में सुरक्षित देख भीमसेन ने अर्जुन से द्रोणाचार्य की रक्षा कर रहे सभी सैनिकों को भगाने के लिए कहा और अर्जुन ने बिल्कुल वैसा ही किया। तदंतर युद्ध के 16वें दिन भीम और कर्ण के बीच कोई भी द्वैत युद्ध नहीं हुआ। तत्पश्चात युद्ध के 17वें दिन कर्ण और भीम के बीच 2 बार युद्ध होता है, जिसमें प्रथम बार कर्ण भीम के साथ साथ युधिष्ठिर को भी जीवन दान देते हैं और उनके दूसरे युद्ध का वर्णन महाभारत ग्रंथ में इस प्रकार से है। महाभारत युद्ध के 17वें दिन एक बराबरी के युद्ध के बाद कर्ण ने भीम पर 25 नराचों से प्रहार किया और वो बाण भीमसेन को ऐसे जा लगे मानो मदोन्मत्त गजराज पर उल्काओं द्वारा प्रहार किया गया हो। तत्पश्चात कर्ण के बाणों से घायल होने के कारण भीमसेन क्रोध से मूर्छित हो उठे। रोष और अमर्ष से उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने कर्ण के वध की इच्छा से अपने धनुष पर एक अत्यंत वेगशाली भार संधान करने में समर्थ पर्वतों को भी विदीर्ण करने वाले बाण का संधान किया। फिर कान तक खींचकर क्रोधवशों से कर्ण की ओर छोड़ दिया। भीम के हाथ से छूटकर वज्र और विद्युत के समान शब्द करने वाले उस बाण ने रणभूमि में कर्ण को चीर डाला। भीमसेन की चोट खाकर सेनापति कर्ण अचेत हो रथ की बैठक में धम से बैठ गए। उनका सारा शरीर रक्त से सींच गया था। शत्रुओं को दमन करने वाला वह वीर प्राणहीन सा हो गया था। उसी समय भीमसेन को कर्ण की ओर आते देख महाराज शल्य उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, भीमसेन, अर्जुन ने पराक्रमिक कर्ण के वध की प्रतिज्ञा की है। तुम सव्यसाची अर्जुन की उस प्रतिज्ञा को सफल करो। इस पर भीमसेन बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अर्जुन की उस धीर्थ प्रतिज्ञा को जानता हूँ, परंतु इस पापी कर्ण ने मेरे सामने ही राजा युधिष्ठिर का तिरस्कार किया है। अतः मैंने क्रोध में वशीभूत होकर किसी बात की परवाह नहीं की। भले ही राधे पुत्र कर्ण गिर गया है, फिर भी मेरा क्रोध शांत नहीं हुआ। मैं तो इस समय इसकी जीभ खींच लेना ही उचित समझता हूँ। इस नीच ने जहाँ बहुत से राजा एकत्र हुए थे, वहाँ हमारे सुनते हुए ही द्रौपदी के प्रति बहुत से कटु वचन सुनाए हैं। इसीलिए आज मैंने इसकी जीभ काटने की बात कही है। परंतु महाराज, जो युक्ति युक्त बात
आपने मुझसे कही है उसे कड़वी दवा के समान मैंने ग्रहण कर लिया है, क्योंकि यदि अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी तो वे कभी जीवित नहीं रह सकेंगे और उनके नष्ट होने पर श्री कृष्ण सहित हम सब लोग भी नष्ट ही हो जाएंगे। आज किरीटधारी अर्जुन की दृष्टि बढ़ते ही पापचारियों में श्रेष्ठ क्रूर कर्ण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आज आपने उचित उपाय द्वारा मेरे निकट से इसकी रक्षा की है। आज आपने मुझे ये जो बात कही है उसे मैंने कड़वी दवा के समान ग्रहण किया है। तो वीडियो में प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट्स भी थे और अभी भी यदि आपको विश्वास नहीं हुआ तो आप खुद महाभारत पढ़ सकते हैं। और यदि आप इसे फेक भी मान रहे हो और महाभारत में इस युद्ध के बारे में पढ़ भी नहीं रहे, तब तो आप माने या ना माने आप अंधभक्तों की श्रेणी में ही आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई खास जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।